तमाम लोग उससे वाकिफ हैं। सबसे पहला इस रैली निकालने का मकसद ये है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई है, और दूसरा मकसद ये है कि कुरान पाक की तौहीन की गई है, और तीसरा मकसद इस रैली का ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की शान में गुस्ताखी की गई है। मैं रैली के शुरका और टंडोलियार के तमाम लोगों से ये कहना चाहूँगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ये हमारी कमज़ोरियों की वजह से हो रहा है। अल्लाह पाक अपने कुरान में फरमाते हैं, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, ए मुसलमानों, अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ थाम लो। आज हमने अल्लाह की रस्सी को छोड़ दिया है। अगर तमाम मुसलमान मुत्तहिद हो जाए, फिर देखेंगे कैसे फराज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है। फिर हम देखेंगे कैसे स्वीडन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके पेश करता है, कैसे स्वीडन कुरान पाक की बेहुरमती करता है। हम देखेंगे किस तरीके से कोई शिया मिंबर पे बैठकर सहाबा रसूल को गालियां देता है। हम हुकूमत पाकिस्तान और वक्त के हुक्मरानों से अपील करते हैं कि खुदारा होश के नाखुन ले। आज के बाद अगर ऐसा हुआ तो हम फिर जो है हमारा लाएमन आप देख लोगे। इनको रोका जाए। सहाबा इकराम को गालियां नहीं दी, सहाबा इकराम को गालियां देते हैं। मैं हुकूमत वक्त से 3 अपीलें करूंगा। मेरी सबसे पहली अपील ये है कि अगर कोई सहाबा इकराम की शान में, कोई शिया सहाबा इकराम की शान में गुस्ताखी करता है तो उसको सजा दी जाए, और उसकी सजा सरकम से जुदा होनी चाहिए। दूसरी मेरी अपील हुकूमत पाकिस्तान से ये है कि एक ऐसा कानून बनाया जाए, कानून के अंदर तरमीम की जाए, एक ऐसा कानून पास किया जाए असेंबली के अंदर कि अगर कोई शख्स सहाबा इकराम की शान में गुस्ताखी करता है तो कानून के अंदर उसके लिए एक शिक लिखी गई हो। तीसरी मेरी हुकूमत पाकिस्तान से अपील ये है कि ये जो जलूस और इतनी बड़ी बड़ी ये निकालते हैं मजलिसें, तो रोडों पर जब निकलते हैं, हम अंजुमन ताजिर इत्तेहाद बने हैं, हम उसकी तरफ से ये अपील करते हैं कि हमारा कारोबार डिस्टर्ब हो जाता है। ये रैलियां निकालना और इतने बड़े बड़े जो निकालते हैं ये जलूस, ये कोई फर्ज वाजिब नहीं है। तो मैं हुकूमत पाकिस्तान से अपील करता हूँ कि जो चीज़ मुसलमानों के लिए फ़र्ज या फिर वाजिब नहीं है, उसके लिए पूरा का पूरा कारोबार 10 दिन के लिए बंद कर दिया जाता है। आइंदा के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए। और इनकी जो रैलियां निकलती हैं, जो जलूस निकलते हैं, सहाबा इकराम की शान में गुस्ताखी होती है, उससे इंतशार फैलाया जाता है। मैं जो है अपनी जगह लूँगा इस शेर के साथ, असहाबे मोहम्मद की खातिर हम अपनी जान तक लुटा देंगे। दुश्मनाने सहाबा को बता दो, गैरत मुस्लिम अभी जिंदा है। मैं गुजारिश करूंगा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शेर मोहम्मद कादरी दामत बरकातुहुम कुद्सिया से कि वो तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, गुस्ताखे नबी की एक सजा, गुस्ताखे सहाबा की एक सजा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बरादरान इस्लाम और मुसलमानों पर निहायत ही पुरफितन दौर आया है, मुश्किल हालात हैं, मुसलमान माशी मामलात में उलझे हुए हैं और उनके दीन, उनके नबी और उनके कुरान की शान में बेहुरमती होती है। गैर मुस्लिम खुले दुश्मन आए दिन मुसलमानों के जज्बात को मजरूह करते हैं, कभी उनके नबी की शान में तौहीन करके, कभी कुरान के हवाले से कुरान को जलाने की बात करते हैं, नबी के गुस्ताखाना खाके बनाते हैं, और कभी उनके आलाकार, उन खुले काफरों के आलाकार मुनाफिकीन जो हमारी सफ़ों में मौजूद हैं, जो मोमिनीन कहलाते हैं, ये उन्हीं के आलाकार हैं। ये खुल के साहिब कुरान और कुरान के हवाले से तो बकवास नहीं कर सकते, लेकिन ये उम्मत के बेहतरीन लोग मुस्तफ़ा के साथियों के हवाले से मुग़ल्लज़ात बकते हैं, मुसलमानों के जज्बात को मजरूह करते हैं, न सिर्फ उनकी अक़ीदतों से खेलते हैं बल्कि उनके अक़ीदों को ख़राब करते हैं। अगर सहाबा किराम को माइनस किया जाए तो फिर बचता क्या है? सहाबा ही तो वो लोग हैं
کہ جنہوں نے قرآن اور صاحب قرآن کی بات کو امت تک پہنچایا ہے۔ اگر صحابہ کرام کی امانت اور ان کی دیانت پر شک کیا جائے تو نہ قرآن شک و شبہ سے محفوظ ہوگا اور نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ لہذا ان کا ہدف تنقید صحابہ کرام نہیں بلکہ صاحب قرآن ہے، بلکہ قرآن ہے، اسلام ہے۔ وہ اسلام کو اس طرح منہدم کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان ناپاک لوگوں کی ناپاک سازشوں سے اسلام اور مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ عزیزان محترم، آج اگر کسی سیاسی لیڈر کے شان میں گستاخی ہوتی ہے، کسی برادری کے بڑے کے حوالے سے کچھ لوگ اگر بکواس کریں، یا مذہبی کسی رہنما، کسی پیر، کسی تنظیم کے بڑے کے حوالے سے کوئی اگر گڑبڑ کرے تو دیکھنا مریدوں کو، دیکھنا اس قوم کے قوم پرستوں کو، دیکھنا اس پارٹی کے ورکروں کو کہ وہ کس طرح طوفان مچاتے ہیں اپنے سرپرست، اپنے لیڈر کے لیے۔ لیکن کتنی بے بسی کی بات ہے، کتنے دکھ کی بات ہے، کتنے دکھ کی بات ہے کہ مصطفیٰ کو، مصطفیٰ کے یاروں کے شان میں، مصطفیٰ کے دوستوں کے شان میں گستاخیاں ہوتی ہے اور ہم میں سے کسی کو تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ اگر کسی سیاسی لیڈر کے حوالے سے کوئی توہین کرے، کسی مذہبی رہنما، کسی پیر، کسی مرشد کے حوالے سے کوئی بکواس کرے تو کس کس کو تکلیف ہوتی ہے آپ سمجھ جائیں۔ لیکن اگر مصطفیٰ کے یاروں کے حوالے سے کوئی بکواس کرے تو تکلیف مجھے آپ کو ہوتی ہے یا نہیں، لیکن مصطفیٰ کو تکلیف ہوتی ہے۔ مصطفیٰ کی تکلیف کو کیا ہم نہیں سمجھ سکتے؟ پیارے مصطفیٰ نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، خدا کا خوف کرو میرے اصحاب کے بارے میں، من احبہم فبحبی احبہم، جس نے میرے صحابہ سے محبت کی میری وجہ سے کی وہ مجھ سے محبت کرتا ہوگا جبھی میرے وجہ سے میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جس نے میرے صحابہ سے نفرت کی وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے، میری وجہ سے میرے صحابہ سے نفرت کی۔ مزید فرمایا ومن آذاہم فقط آذانی، جس نے میرے صحابہ کو تکلیف دی اس نے مجھ محمد رسول اللہ کو تکلیف دی۔ ومن آذانی فقط آذ اللہ، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ رب العزت کو تکلیف دی۔ ومن آذ اللہ، اور جس نے اللہ کو تکلیف دی فیوشک ان یاخذہ، تو اللہ تو ضرور اس کی پکڑ کرے گا دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ لیکن غیور مسلمانوں، میں اور آپ کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ جہاں مصطفیٰ کی دل آزاری کا سبب بنے، جہاں وہ لوگ جو مصطفیٰ کے یاروں کو برا بلا کہہ کر مصطفیٰ کے قلب کو تکلیف دیں، میں اور آپ مصطفیٰ کی آنکھیں ٹھنڈا نہیں کر سکتے، مصطفیٰ کے دل کو چین نہیں دے سکتے، کم از کم مصطفیٰ کے یاروں کے دفاع کے لیے اپنی آواز تو اٹھا سکتے ہیں۔ اس پر تو کسی نے کوئی پابندی نہیں لگائی ہے۔ عزیزان محترم، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، جب تم دیکھو ان لوگوں کو جو میرے صحابہ شان میں بکواس کرتے ہیں، ان کو برا بلا کہتے ہیں، تو پھر کیا کرو؟ فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، تو تم کہہ دیا کرو کہ اللہ کی لعنت ہو تمہارے شر پر۔ اور پیارے مصطفیٰ نے خود لعنت فرمائی، فرمایا من سب اصحابی، جس نے میرے صحابہ کو برا بلا کہا فعلیہ لعنت اللہ، اس پر اللہ کی لعنت، والملائکتی، اور فرشتوں کی لعنت، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں کی اس پر لعنت۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ آج الحمدللہ کراچی میں ایک تاریخ ساز ریلی اجتماع ہوگا جو کہ جاری و ساری ہے، اور کراچی کی سڑکوں پر جگہ کم پڑ جائے گی، اتنا بڑا انشاءاللہ اجتماع کراچی میں ہوگا۔ لیکن میں اہلیان ٹنڈولیار آپ کے ضمیر کو جھنجھوڑ کر کہہ رہا ہوں کہ آج ہم چند قدم نہیں چل سکتے، اپنا پسینہ نہیں بہا سکتے۔ ارے مسلمان، تیرا جذبہ تو وہ ہونا چاہیے تھا کہ جب میرے نبی کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرے، کوئی انگلی اٹھائے تو نہ صرف انگلی، اس کا پورا ہاتھ اکھاڑ کے پھینک دے۔ اگر کوئی زبان میرے نبی کے صحابہ کی شان میں بک بک کرے تو کتی سے کھینچ کے اس زبان کو نکال دے اور ایسا عبرت کا نشان بنا دے، اس کو اس لیاقت گیٹ میں ڈال دے، بتا دے کہ میرے نبی کے چاہنے والے
नहीं करेंगे कि तुम असहाबे नबी पर भौंको और एक मुसलमान खामोशी से सुनता रहे। तुम्हारी गैरत को क्या हो गया है? आज गैरत का अंदाजा हम यहां से लगाते हैं कि लाहौर में एक हमारी माँ, हमारी बहन, हमारी बेटी की इज्जत तार-तार हो जाती है और हम उसी के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। ये हमारी इज्जत रह गई है, ये हमारा मकाम रह गया है। जब हम बहन बेटी की इज्जत पे नहीं खड़े हो सकते तो हम नबी की नामूस पे कैसे खड़े होंगे, सहाबा की नामूस पे कैसे खड़े होंगे? अभी भी वक्त है, जाग जाओ और बातिल को बता दो कि ये मोहम्मद अरबी के गुलाम, ये गौस पाक के दीवाने, ये लाल कलंदर शहबाज के परवाने, ये शाह लतीफ पिटाई के दीवाने, ये कायदे मिल्लत इस्लामिया के कारकुन पीछे नहीं हटेंगे और उन गुस्ताखों का कब्र तक ताक़ुब करेंगे और उनको सबक सिखा कर रहेंगे। मेरे दोस्तों, ये अज़म कर लो कि उलमा किराम जो भी पैगाम दें हमें उस पर लब्बैक कहना है, लब्बैक कहना है और किसी भी सूरत पीछे नहीं हटना। ये जान किसके लिए है? ये कारोबार किसके लिए है? औलादें किसके लिए है? आका का फरमान नहीं सुना कि तुम्हारा ईमान उस वक्त तक कामिल नहीं हो सकता जब तक कि तुम अपनी जान, माल, औलाद हर चीज से बढ़कर मुझसे मोहब्बत ना करो। तो क्या ये मोहब्बत है? ये हमारा ईमान है? जागो मुसलमानों, जागो और नबी की अजमत के लिए, सहाबा की अजमत के लिए, अहले बैत की अजमत के लिए अपना किरदार अदा करो, वरना ऐसा ना हो कि तारीख में हम रोम दिए जाएं, कोई तुम्हारा नाम लेने वाला ना हो। जो इस्लाम को मिटाने की साजिश कर रहे हैं वो खुद तो मिटेंगे मगर आका अलैहिस्सलाम का दीन हमेशा सरबुलंद रहेगा। अब मैं दावत खिताब दे रहा हूँ जमीयत उलमा पाकिस्तान जिला टंडोलियार के सदर हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अशफाक बगदादी के शादली साहब से कि वो तशरीफ लाएं और अपने खिताब से नवाजें। देखिए, मैं खिताब नहीं करूँगा बल्कि मैं ये कहूँगा कि यकीनन एजेंसियाँ भी यहाँ मौजूद हैं और ज़िम्मेदार इदारे भी मौजूद हैं। सहाबा किराम अलैहि रिज़वान की शान में इस्लामाबाद में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की शान में बेअदबी गुस्ताखी की गई। कराची में हज़रत सैयदना अबू सुफियान सोरी और हज़रत सैयदना मीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की शान में बेअदबी गुस्ताखी की गई। इन बेगर्दों को कि जिन्होंने तकी जाफर मलून अहले तशी मजहब से ताल्लुक़ रखता है, जाकिर आसिफ मलून अहले तशी मजहब से ताल्लुक़ रखता है, इनको लुगाम क्यों नहीं दी जा रही? हमने अमन का पैगाम दिया है, हम वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, मेरे कायद ने उसकी तफसीर की है, मुत्तहिदा मजलिस अमल बनाकर बता दिया कि हम इत्तेहाद